देखिए, नियत का फ़र्क है। अगर इनको देना था महिलाओं को कोई भी सम्मान राशि तो इनको पहले महीने से देनी चाहिए थी। अब वो अंतिम 2 महीने में चुनाव के पहले दे रहे हैं तो ज़ाहिर तौर पर ये चुनावी भत्ते के रूप में दे रहे हैं। ये सरकार का जाना तय है। हम भई कम तैयार हैं चुनाव के लिए। हमसे ज़्यादा तो जनता उत्साहित है कि इस सरकार को बाहर का दरवाज़ा दिखाना है। छात्र उत्साहित है। अब सिर्फ गोगो दीदी योजना को क्यों देख रहे हैं? गोगो दीदी योजना इनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होगा। बीजेपी में नहीं ज्वाइन की तो मेरे यहाँ रेड हो गया। कहीं बाहर का आदमी आकर पलामू में सीना ठोके कि वो पलामू जिता देगा। हंस ले भाई कुछ देर। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बच सकता है। ऐसे में चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक किया है। अब मैया सम्मान योजना में झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए प्रतुलनाथ सहदेव हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उनसे जानते हैं। सर, ST न्यूज में बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, मैया सम्मान योजना की राशि झारखंड के CM ने बढ़ा दी है? देखिए, नियत का फ़र्क है। अगर इनको देना था महिलाओं को कोई भी सम्मान राशि तो इनको पहले महीने से देनी चाहिए थी। अब वो अंतिम 2 महीने में चुनाव के पहले दे रहे हैं तो ज़ाहिर तौर पर ये चुनावी भत्ते के रूप में दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को किसने मना किया था 2500 रुपया देने का? उनकी तो चूल्हा भत्ता में 2000 रुपये देने की योजना ही थी। हर एक गरीब को 6000 रुपये देने की योजना थी। तो बात तो 8000 रुपये की थी और मुख्यमंत्री अंतिम 2 महीने में 1000 रुपये दे रहे हैं। बल्कि देखिए, हम लोगों ने गोगो दीदी योजना से कहा पहले कैबिनेट से इसको लागू करेंगे। पहले महीने से 5 वर्ष अपने शासनकाल में इसको चलाएंगे, यानी 60 इंस्टॉलमेंट। मुख्यमंत्री जी तब होगा ना जब आप लोग सत्ता में आएंगे, लेकिन अब गोगो दीदी कितनी भारी पड़ेगी मैया योजना पे? नहीं, सिर्फ गोगो दीदी ही नहीं ना। आप देखें इस सरकार के मिस गवर्नेंस का, लूट का, खसोट का, भ्रष्टाचार का, कुशासन का ऐसा पिछले 5 वर्षों में नजारा देखने को मिला है कि सरकार का जाना तय है। हम भाई कम तैयार हैं चुनाव के लिए। हमसे ज्यादा तो जनता उत्साहित है कि इस सरकार को बाहर का दरवाजा दिखाना है। छात्र उत्साहित है जो लाठी डंडे खाकर अपने हक के लिए मांग रहे हैं। तो इस सरकार का जाना तय है और यकीन मानिए 60 महीने हमारी गोगो दीदी योजना का इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री की योजना और हमारी योजना में नीयत का फर्क है। उनके ऊपर जितने वायदे थे लोगों को उस पर शक है और हमारा आप देखेंगे डिलीवरी मैकेनिज्म छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम सब जगह 1 नंबर रहा है। आधी आबादी को देखते हुए पक्ष और विपक्ष इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। तो ऐसे में जो मैया सम्मान योजना एक तरफ इंडिया गठबंधन का चल रहा है, दूसरी तरफ आप लोग गोगो दीदी योजना ला रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप लोग किस तरीके से लोगों के पास जाकर ये बताएंगे कि सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना के तहत उन्हें राशि मिलेगी? ये कितना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि 2500 रुपए तो उनके खाते में अब जाएंगे ही। छठ के महापर्व से ये शुरुआत हो देखिए जाएगी। देखिए गौरी जी, हम लोगों ने तो 50 लाख से ज्यादा लोगों का फॉर्म भरवाया और उस समय जो उत्साह था लोगों का, वो मुख्यमंत्री ने तो 1000 रुपया देकर मैया सम्मान योजना निकाल दी थी। वो तो पीठ थपथपा रहे थे। जब गोगो दीदी योजना 2100 की लॉन्च हुई तो वो अब कोई बच्चे की तरह कंपटीशन करके उसको 2500 करे। वो 2500 करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर वो बैकडेट से क्यों नहीं देते हैं? जो 5 वर्षों का 60 इंस्टॉलमेंट का पैसा बचा हुआ है उसको वो दे दे। क्यों, किसी को आपत्ति नहीं है साहब, लेकिन ये नहीं देंगे ना। नीयत का फर्क है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इस प्रदेश को उनकी सरकार ने लूटा है, उसके कुशासन का अंत होने वाला। भ्रष्टाचार चरम पर था। अब सिर्फ गोगो दीदी योजना को क्यों देख रहे हैं? गोगो दीदी योजना इनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होगा। उससे पहले जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, 70,000 करोड़ का आरोप लगा। सिर्फ एक जिले धनबाद में एक वरीय पत्रकार ने 1,20,000 करोड़ के करप्शन का, कोयला चोरी का आरोप लगाया। उस पर पी दर्ज करने का उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो पत्थर घोटाला, खनन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, आप नाम लें तो घोटाले घोटाले। और इनका डिलीवरी मैकेनिज्म कैसे फेल करता है वो मैं बताता हूँ। 2000 रुपये चूल्हा खर्चा नहीं मिला, जो बेरोजगारों को 5000 7000 रुपया नहीं मिला, महिलाओं को सोने का सिक्का नहीं मिला शादी के समय, 51,000 रुपया कन्यादान योजना में नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री जी ने अबुआ आवास योजना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट थी, उसमें एक ही तो इंस्टॉलमेंट दिया है पिछले वित्तीय वर्ष का। एक अबुआ आवास मुख्यमंत्री जी को मेरी खुली चुनौती, वो बता दें जिसका गृह प्रवेश हो गया हो। 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी इनोवा से रेंज रोवर, मर्सिडीज, BMW गाड़ियां बदलते रहे, लेकिन एक अबुआ आवास गृह प्रवेश नहीं हुआ। करप्शन की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से हेमंत कैबिनेट में जो शामिल है मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई और जो उनके विभाग के जो PS हैं, उनके ठिकानों पर ED की छापेमारी होती है। मिथिलेश ठाकुर का बयान आता है कि ये राजनीतिक रेड है।
बीजेपी में शामिल होने का उन्हें दबाव दिया जा रहा था, वो शामिल नहीं हुए, इसलिए बीजेपी ये ईडी की रेड करवा रही। देखिए, मिथिलेश ठाकुर जी शायद अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और अपने ही व्यक्तिगत पर्सनालिटी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो ऐसे कि अगर उनको 1 साल पहले किसी ने प्रलोभन दिया था बीजेपी में ज्वाइन करने को, तो इतने देर चुप क्यों थे? क्या वो बीजेपी के एजेंट बनकर बैठकर जेएमएम से सूचनाएं दे रहे थे? और देखिए, ये क्या होता है ना, ये जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो आप ऐसे ही बहाने बनाते हैं। अगर 1 वर्ष पूर्व, जैसा वो बता रहे हैं, उनको बीजेपी में ऑफर आया था ज्वाइन करने का, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं बात को सार्वजनिक किया? क्यों दबा कर बैठ गए? झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसी अम्बा प्रसाद ने कहा बीजेपी में नहीं ज्वाइन की तो मेरे यहाँ रेड हो गया। साहब, कौन किसको ज्वाइन कराना चाहता है? और मिथिलेश ठाकुर जी का तो नैया इस बार डूबने वाला भी है। वो तो बोल रहे हैं कि पलामू प्रमंडल में एक भी सीट भाजपा लाके दिखा दे। मतलब मिथिलेश ठाकुर चैलेंज 1932 का खतियान जिस दिन दिखा दें, हम उनसे प्रश्न करना बंद कर देंगे। मन्ना गुप्ता के लिए भी यही बात है। ये तो 1932 के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है ना। अब मिथिलेश ठाकुर का पैतृक आवास कहाँ है, मन्ना गुप्ता कहाँ से आए, ये भी जरा बताते चले। अब कहीं बाहर का आदमी आकर पलामू में सीना ठोके कि वो पलामू जिता देगा, हंस ले भाई कुछ देर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुलना सादेव, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हेमंत सरकार आम जनता को ठगने की कोशिश कर रही है मैया सम्मान योजना को लाकर, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही सत्ता में आएगी, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस बार झारखंड की जनता किसे आशीर्वाद देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।